नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चे बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई है एसएससी वगैरह में, तो बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। स्टेट पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तैयारी बढ़िया से कीजिए। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूले वगैरह हैं, वो करने पड़ेंगे हमें, ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज ऐसा होता है कि जिसमें हमें मूलधन पे से ब्याज मिलता है, ठीक है। मूलधन समझते हैं? मूलधन क्या होता है बच्चों? जो पैसा हम लिए हैं या जो पैसा हम उधार लिए हैं या जो पैसा हमने उधार दिया है, वो हो गया मूलधन हमारा, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है हमें, लेकिन जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तो पहला साल तो मूलधन पे मिलेगा, दूसरे साल ब्याज भी मूलधन में जुड़ के उस पर भी और आगे ब्याज मिलेगा ना, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो कुछ हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले, बहुत ज़रूरी है। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूला ही काम करेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो फार्मूला ही काम करेगा, फिर भी मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, है ना। फार्मूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत गुना भाग करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम साधारण ब्याज में आते हैं, है ना। तो साधारण ब्याज में साधारण ब्याज का फार्मूला देखते हैं, है ना। पहले बता दूं कि होता क्या क्या है इसमें, है ना। पहले बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो एक होगा मूलधन, ठीक है, एक होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, और पी से डिनोट करते हैं। ये है जो पैसा हम उधार देते हैं या लेते हैं, हमारा मेन पैसा हो गया, है ना। जो हम या बैंक से लिए या किसी और से उधार लिए, वो हो गया मूलधन, है ना। इसको बोलते हैं हम मूलधन, प्रिंसिपल, जो मेन पैसा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? मिश्रधन। मिश्रधन क्या हो गया? मिश्रधन हो गया बच्चों मूलधन पे जो ब्याज मिलेगा उसको मिलाकर, मूलधन और ब्याज, ये हो गया मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन, है ना, प्लस ब्याज। ब्याज जो भी हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसको मिश्रधन ही बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। उसमें और क्या क्या चीज फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं? एक आ गया दर, है ना, जिस दर पे हम देंगे, है ना, जिस दर पे हम पैसा उधार देंगे उसको हम हमेशा प्रतिशत में दिखाते हैं, उसका आर से सिंबल करते हैं, ठीक है। मिश्रधन को हम क्या दिखाते हैं? मिश्रधन को हम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, मूलधन को तो हमने डिनोट किया किससे? पी से, है ना, प्रिंसिपल। मिश्रधन को ए से, अमाउंट, है ना, अमाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और दर हो गया आर, और दर हमेशा प्रतिशत में होता है ना, कितने प्रतिशत दर से आप उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है समय, कि कितने समय के लिए आप उधार दे रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं ना, टी से डिनोट करते हैं। हो गया समय, ठीक है। तो अब कुछ फार्मूला करते हैं, ठीक है। अब फार्मूला अब सबको पता चल गया कि कैसे कैसे डिनोट किससे करते हैं किसको। ये सब लिखते जाइएगा, इसको बहुत बढ़िया नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, है ना, जो जैसे बच्चा पढ़ रहा है उससे पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, वैसे बताऊंगा। तो साधारण ब्याज एक आएगा, पहले साधारण ब्याज में आते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और दिखाते हैं क्या? एसआई से, है ना। तो साधारण ब्याज, इसका फार्मूला क्या है? एक तो हो गया मूलधन, है ना, मूलधन प्लस दर, जिस दर से हमें दिया गया है उधार, मूलधन को जिस दर पे हमने दिया है या लिया है, और एक हो गया समय, जितने समय के लिए दिया गया है ना, और बटा में क्या आ जाएगा? 100। कैसे आ गया? जब दर है ना, जब दर है
तो हमेशा प्रतिशत में रहेगा, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो प्रतिशत का मान बटा में 100 हो जाता है। तो पहले ही प्रतिशत वाले क्लास में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। अगर साधारण ब्याज हमें पता है तो हम समय भी निकाल लेंगे, है ना। अगर समय दिया हुआ नहीं है, बोले समय निकाल दो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अगर साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, तो अगर हमें समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसे हम करेंगे ब्याज, है ना, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ठीक है। मूलधन गुने दर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अगर आपको सिर्फ ए ऊपर वाला फार्मूला, अगर साधारण ब्याज का फार्मूला पता चल गया तो इसको आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, है ना। तो 100 ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो, और दर, समय या फिर मूलधन जो भी निकालना हो निकल जाएगा। ऐसे समय निकाल दिया, है ना। अगर दर निकालना हो, है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अगर दर निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ लिख देंगे दर, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। और अगर मूलधन निकालना हो तो, मूलधन निकालना हो तो दर की जगह हम लिख देंगे मूलधन, ठीक है, और मूलधन की जगह समय, क्योंकि उसमें समय दिया रहेगा, ठीक है, होगा समय, ठीक है। इतना ही चीज है साधारण ब्याज में, ठीक है। इसी पे इतना ही फॉर्मूला पे साधारण ब्याज हो जाएगा सारे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके करें, एक एग्जाम्पल देके कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, आपका कोई दोस्त है, ठीक है बच्चों, आपका कोई दोस्त है, वो आपसे 500 रुपये उधार लिया। कितना उधार लिया, 500 रुपये। बोला भाई मुझे 500 रुपये दे दो, मैं कल लौटा दूंगा, आज मुझे ज़रूरत है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं तुम कल मत लौटाओ, तुम 1 साल बाद लौटाना, ठीक है। क्या बोल दोगे, 1 साल बाद लौटाना, 500 रुपये ले लो, या 2 साल बाद लौटाना, ठीक है। आप बोल दो 200 बाद लौटाना, और 500 रुपये तुम ले लो, है ना। 500 रुपये आपने दे दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। समय कितना हो गया, 2 साल हो गया ना, 2 वर्ष हो गया। बोले तुम 2 वर्ष रखो, पर मुझे 500 रुपये मत देना, मैं 500 रुपया नहीं लूँगा, मैं 20% की ब्याज से लूँगा, टोटल मिश्रण करके जोड़ के, है ना, 20% ब्याज। तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा, 500 रुपये तो हो जाएगा आपका मूलधन, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। आप उसको कितना दे दिए, वो कल के लिए मांग रहा था, आप बोल नहीं तुम 2 साल के लिए लो, लेकिन मुझे 20% दर से तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या, साधारण ब्याज से। कैसे देना पड़ेगा, साधारण ब्याज से देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये निकालना है आपको। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, और फिर टोटल मिश्रण कितना मिलेगा। आप जब 500 दोगे ना, तो उसमें जोड़ के टोटल कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब बैठा दो फार्मूला। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट, है ना, आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 500 हो गया, समय कितना हो गया, दर हो गया 20%, और समय हो गया 2 वर्ष, 100 रुपये नीचे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 200 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा 2 साल में 20% की दर से। यानी कि साधारण ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा आपको 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये मिल जाएगा साधारण ब्याज, और मिश्रण कितना मिल जाएगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना, 700 रुपये मिल जाएगा आपको टोटल, है ना। ठीक है, टोटल कितना मिल जाएगा, 700 रुपये। आपको 2 साल बाद कितना, आपके दोस्त को कितना देना पड़ेगा, आपको 700 रुपये, ठीक है। तो उसमें एक फार्मूला और आ गया, वो लिख लीजिए, एक फार्मूला और आ गया, वो लिख लीजिए, है ना। मिश्रधन, मिश्रधन का एक फार्मूला आ गया ना,
क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रण हो गया। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज हो गया मिश्रण। ठीक है, कंप्लीट। जैसे जैसे आता जाएगा जो फॉर्मूला है ना वो सब मैं लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। किस में आ जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है मिश्रधन का, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, मिश्रधन। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से आपने पैसा उधार लिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन मतलब हो गया क्या, अमाउंट। अमाउंट को हम क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, है ना, बताया था, ए से डिनोट करते हैं। तो हो गया मूलधन गुने, है ना, मूलधन है ना, गुने 1 प्लस आर बटा 100। आर क्या है, दर हो गया, है ना। इसको दर लिख दूं क्या, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो, है ना, दर। और पावर में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, टी, समय। ठीक है, ये क्या हो गया, समय, टी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपको मिश्रण निकालने का, अगर ब्याज साधारण ब्याज से न देकर चक्रवृद्धि ब्याज में हो, है ना। जैसे करें, अच्छा ऐसे फॉर्मूला तो आप ये फॉर्मूला लिख लो, कभी कभी काम देगा। लेकिन मैं एक नहीं 2 शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मूलधन हम मानते हैं 500 रुपया। ठीक है, मूलधन कितना हो गया, 500 रुपया। ठीक है, दर कितना हो गया, 20% रख लेते हैं। 20% से आपने साधारण ब्याज में दिया था तो इसको भी उतना ही रखते हैं। समय रखते हैं 2 वर्ष का। समय कितना रखते हैं, 2 वर्ष का रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ये जो दर है कैसे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देना है, और क्या देना है, चक्रवृद्धि ब्याज देना है। ठीक है बच्चों, क्या देना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक निकालना है मिश्रधन। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, ठीक है, मिश्रधन निकालना है। तो हम फार्मूला तो बता दिए हैं, फार्मूला से निकालेंगे क्या, नहीं, हम फार्मूला से नहीं निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, फार्मूला में तो बहुत गुना भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए एक शॉर्टकट में बताता हूँ। दर कितना है, 20%, है ना। 20% का वैल्यू कितना था, प्रतिशत वाले क्लास में बताया था हमने। 20% का मतलब होता है 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 20, है ना, भिन्न मान होता है ना, भिन्न मान। तो देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है वो हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है ना, मूलधन पे लगता है। तो हम 5 को मानेंगे मूलधन। क्या मानेंगे, 5 को मानेंगे मूलधन। ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। 5 रुपये पे 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला मुझे। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5 + 1, है ना, 6 रुपये का। हाँ, वाटर है, इसमें नहीं रखते बेटा, ये क्या 6 रुपये का हो जाएगा। वाटर। हाँ, कितना हो जाएगा, 1 रुपये यानी कि 6 रुपये हो जाएगा, है ना, 6 रुपये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमें कितना साल के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए। तो मिश्रधन लिखिए यहाँ पे, है ना, मिश्रधन लिखिए, कितना है, 500 पे, है ना, 500 पे है। तो 500 कीजिए गुना
6 रुपये मिल रहा है 5 रुपये पे, तो 6/5 कर दीजिए और 6/5 2 बार कर दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का है। जितने वर्ष का है उतनी बार हम गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज मैक्सिमम 3 साल का देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना पे देगा? 1, 2 या 3 साल। 3 साल से ज़्यादा बहुत मुश्किल है, देता नहीं कभी एग्जाम में, ठीक है। तो काट दीजिए 100, है ना, 5 से कट गया 100 और फिर 5 से कट गया 5 दूनी 10, 20 5 100, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 रुपये मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया? 240 रुपया 2 साल का क्या मिल गया? 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। सॉरी, 6 छक 36, ओह गुना में गलत हो गया, ठीक है। 6 छक 36, 36 दूनी 72, 720 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। 720 रुपये क्या हो जाएगा? 1 मिनट। हाँ, चलो बच्चों, आ गया 720 रुपये क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? मिश्रधन है 720 रुपया, मूलधन है 500 रुपया, तो 5 2 7, 220 रुपये मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो दोनों निकल गया, मिश्रधन भी निकल गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गया, 220 रुपये, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हुआ। देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज का है क्वेश्चन तो गुना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल जो पहाड़ा में बोला था वो तो याद करना ही पड़ेंगे 30 तक, अगर फटाफट करना है तो, नहीं तो लिख के गुना करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन निकल गया, कितना आसान तरीके से निकला। अगर उस फॉर्मूले से आप बताओगे तो स्क्वायर करोगे, जोड़ोगे, ऐसे करोगे ना, फटाफट गुना कीजिए, है ना। 500 जो दर है उसका वैल्यू लिखिए, है ना। 1/5 हो गया ना, 20% को फटाफट वैसे कर दिए तो 5 रुपया मूलधन हो गया, 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, 6 रुपये हो जाएगा आपका मिश्रधन, है ना। क्योंकि हमेशा जो दर है वो मूलधन पे मिलेगा, इसलिए मूलधन हो गया नीचे वाला, ऊपर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और 6 रुपया, है ना। ऐसे करेंगे। और करते हैं 1 2 ना, और 1 2 एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। और करते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज तो इजी है, उसका तो फॉर्मूला है, पर चक्रवृद्धि ब्याज एक तरीका और बताऊंगा, है ना। ये तो एक बता दिया मैंने, एक और बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा, वो भी इजी है, सेम ही है लगभग, फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक लेते हैं, माना कि मूलधन मान लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। मूलधन हम मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान लीजिए, 300 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। दर कितना मान लें, इस बार मान लेते हैं 25% मान लेते हैं। समय कितना मान लें, समय मान लेते हैं इस बार 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज़्यादा का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखिए दर कितना है, पहले दर से खेल लेते हैं हम। दर है 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। कैसे निकालेंगे पता है ना, 25%, एक बार निकाल के बता देता हूँ। देखिए 25% है, प्रतिशत का वैल्यू बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4। ऐसे याद रखना है आप लोग को, मैं बहुत सारा दे दिया था, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू जो है प्रतिशत से भिन्न का मान, ठीक है। ये हो गया 1/4। तो 1/4 में 4 रुपये क्या हो जाएगा, ये अनुपात में रहेगा, ठीक है। ये 4 के अनुपात में रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा मूलधन 4, है ना। मूलधन हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, CI। साधारण ब्याज को क्या बोलते थे, सिंपल इंटरेस्ट, SI। और ये हो गया CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब बताओ कितना मिलेगा टोटल,
₹4 मूलधन है, ₹1 ब्याज मिल गया तो 4 + 1 ₹5 मिल गया, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज ₹5 हो गया। ये किस में हो गया? रेशियो में। रेशियो मतलब अनुपात में, ठीक है। अब देखिए गेम शुरू करते हैं मिश्रधन का। मिश्रधन निकालने का गेम शुरू करते हैं ना। कैसे होगा? ₹300 है मूलधन, ठीक है। ₹5 मिश्रधन, ₹4, ₹5 मिश्रधन, ₹4 मूलधन पे। ₹5 में 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि 3 साल का है ना। 3 साल का गेम है। अब काटिए। 7 चौका 28, 29 30, 2 5 चौका 20, है ना। अब कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या होगा? गुना होगा, और बहुत ज़्यादा गुना होगा, ठीक है। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले करेंगे क्वेश्चन, तो गुना भाग तो करना ही पड़ेगा। गुना के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गुना कीजिए। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 25 से 125, है ना। 125 में 75 से, ठीक है। 125 गुना 75 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9375, है ना। कितना हो जाएगा? 9375 बटा 4 चौका 16, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 9375 डिवाइडेड बाय 16, कितना हो जाएगा? 585.9 मान लीजिए, है ना। और तो दशमलव में बहुत और भी आएगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रधन। जब मिश्रधन हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए 585.9 माइनस ₹300 मूलधन, है ना। तो ₹285.90, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न है उसमें गुना तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक और करें। चलिए एक और करते हैं। 2-3 अगर हम एग्जाम्पल कर लेंगे दे देकर तो समझ में आ जाएगा बढ़िया, ठीक है। ठीक है ना। चलिए करते हैं एक और। इसमें 2 तरीका इस बार मैं बता देता हूँ, दोनों तरीका निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा। इस बार हम मूलधन कितना मान लें? ₹200 मान लीजिए, ठीक है। ₹1000 मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा मानते हैं, ठीक है। इस बार ना मूलधन कितना मान लें? ₹1000 मान लेते हैं, ठीक है। ₹1000 हो गया मूलधन। दर कितना मान लें? 10% मान लेते हैं, ठीक है। समय कितना मान लेते हैं? 2 वर्ष। समय कितना मान लेते हैं? 2 वर्ष, ठीक है। तो हम निकालते हैं मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पे लग रहा है तो कैसे करेंगे? देखिए पहले दर के साथ खेल लें। दर कितना है? 10% है, मतलब कितना हो जाएगा? 1/10, है ना। 10% का वैल्यू 1/10, यानी कि ₹11 मिश्रधन, ₹10 मूलधन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ₹10 पे ₹1 का मिला चक्रवृद्धि ब्याज। अब आ जाइए, अब हम ऐसे करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ लिखिए मूलधन, यहाँ लिखते हैं मिश्रधन, ठीक है। हो गया मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना है? ₹10, मिश्रधन कितना है? ₹11, ठीक है। 2 साल का है तो 2 बार मिलेगा, ₹10, ₹11। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 साल के लिए तो 2 बार लिखे, है ना। तो 100 हो गया, 121 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किस में है? रेशियो में है। रेशियो मतलब अनुपात में है। तो अब इसको लीजिए हम। ₹100 मूलधन, तो एक्चुअल में मूलधन कितना है? ₹1000 है ना। तो ₹1 होगा तो कितना हो जाएगा? 1000/100 कम हो जाएगा। तो ₹121 होगा तो कितना हो जाएगा? है ना। 121 क्या है हमारा? मिश्रधन है। अगर 121 का मान निकाल देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। गुने 121 कीजिए, 2 जीरो तो 2 जीरो कट, ₹1210 हो गया हमारा मिश्रधन।
₹1210 मिश्रण हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए 1210 माइनस 1000 यानी कि ₹210, ठीक है ना। 1000 रुपये को 10% दर पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए देंगे तो ₹210 मिलेगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज। और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? ₹1210, ठीक है। ये हम दूसरे तरीके से भी बना लिए, ऐसे करके गुना करने वाला, ठीक है। जो पहला तरीका से बनाए तो वैसे करें, देखिए सेम आएगा, वैसे कर लेते हैं। हाँ देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा मिश्रण का ही मान निकलता है, ठीक है। तो देखिए मिश्रण निकाल लेते हैं। मिश्रण कैसे निकलेगा? 1000 रुपये है, 2 वर्ष है, तो 2 बार गुना करेंगे कितना से? 11/10 से। 11/10 क्या निकला है हमें? हमारा 11/10 क्या निकला है? मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। मूलधन 10 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 11, मूलधन 10 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 11, रेशियो में, है ना। 1 से 1 0, 1 से 1 0, 11 है 21 से, है ना। 11 है 21 से और 0, ₹1210 आ गया। वैसे भी आया था, ऐसे भी आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, कितना हो गया? 1210 माइनस 1000 रुपये मूलधन, ₹210, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब लगभग समझ में आ गया होगा, हमने इतना एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है ना। सारे फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने और समझ भी लिया। और देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है ना, वो भी कहीं कहीं काम देता है, इसलिए उसको भी याद रखना है ना। इसलिए मैं लिखवा दिया उसको भी। अब देखिए आ जाइए सीधा किस पे आ गए हम? एग्जाम्पल पे। ये कौन सा एग्जाम्पल है? जो पिछले साल पूछे गए हैं। जो पिछले साल पूछे जाते हैं उसी पे नया साल का आता है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे जाते हैं, है ना, वैसे ही अगले साल आते हैं। तो शुरू करें। देखिए, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पे ₹1725 हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में ₹1800 हो जाती है। समय कितना है? समय सेम है ना। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोग को टफ मिल गया, ठीक है। अगर हम किए हैं तो थोड़ा समझ के हो जाएगा। देखिए, मान लिया कि राशि ₹100 है, ठीक है। कोई राशि यानी कि मूलधन, है ना। राशि नहीं, राखी। हाँ अब बेटा आप जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ सबको। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, आप यहीं रहो। हाँ आप भी पढ़ो। मूलधन को हम कितना मान लेंगे? ₹100, ठीक है। मूलधन को हमने कितना मान लिया? ₹100, ठीक है। ठीक है, और एक कितना हो जाता है? ₹1725, यानी कि मिश्रण हो गया ₹1725, तो ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा है। देखिए दोनों साधारण ब्याज है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्रण माइनस मूलधन। मिश्रण है 1725, मूलधन X, तो ये हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है ना हम लोग को। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? मूलधन ₹100 गुने दर कितना है? पहला में 15% है ना, 15% है, 15% है, तो 15 गुने समय इस टी, समय दिया हुआ नहीं है तो इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। हो गया। तो अब टी का वैल्यू निकाल दीजिए। टी कैसे हो जाएगा? समय यानी कि 1725 माइनस X, है ना, गुना 100 हो जाएगा, बटा मूलधन गुने दर कितना है? 15 हो गया, ठीक है। हो गया। अब दूसरा करें। एक काम में निकल गया समय,
ये निकल गया समय हमारा, ठीक है, टी निकल गया। और दूसरा का निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाता है। दोनों का समय सेम है, तो दूसरा मूलधन कितना हो जाएगा, दूसरा ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन नहीं, दूसरा ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा का ब्याज कितना हो जाएगा 1800, मिश्रण हो गया ना 1800, है ना, तो 1800 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 1800 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको भी कर दीजिए, मूलधन एक्स ही है, मूलधन सेम है ना, दर कितना है 20%, समय कितना है टी बटा 100, है ना, हो गया। तो टी का मान इधर भी निकाल दीजिए, 1800 माइनस एक्स गुने 100, समय का मान ना टी समय है ना, बटा 20 गुने एक्स, है ना, 20 एक्स रख सकते हैं इसको, 20 गुने एक्स 20 एक्स, इसको भाई 15 एक्स कर लीजिए, 15 गुने एक्स 15 एक्स, है ना, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लीजिए, एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया, और दोनों समय क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं, इक्वेशन बना देते हैं एक, कैसे बनाएंगे देखिए, कैसे बनाएगा बताता हूँ। 1725 माइनस एक्स, है ना, गुना 100 बटा 15 एक्स, है ना, ये किसके बराबर है, 1800 माइनस एक्स गुने 100 बटा 20 एक्स के, ठीक है, किसके बराबर है, 20 एक्स के बराबर, ठीक है, बन गया हमारा प्रश्नानुसार। एक क्यों मिट गया, तुम इधर ही रहो, ठीक है दोस्तों, हो गया, बाकी हटा दें। देखिए अब हम कर लेते हैं इसको काट पीट, कैसे करेंगे, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 3 15, 5 चौका 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस 4 ये 4 यहाँ से गुना हो जाएगा, ये 3 यहाँ से हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 4 2 8 1 9, ठीक है, 7 चौका 28, 5 चौका 20 के 0 हाथ पर 2 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 28 29 2 4 2 6900 माइनस 4x, है ना, इतना इक्वल टू, ये कितना हो गया 38 54 5400 माइनस 3x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 6900 माइनस 5400, सोल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू 1500, 1500 रुपये, ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया 1500 रुपया, ये हो गया हमारा मूलधन, क्योंकि x हमने माना था मूलधन। तो राशि बताइए, राशि बताइए मतलब कितना इन्वेस्ट किया ना, कितना लोन पे लिया या दिया, है ना, तो ये हो गया मूलधन, हमने x माना था, मूलधन निकल गया 1500, डी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट कर लें, फर्स्ट ही क्वेश्चन टफ आ गया है, चलिए ठीक है। दूसरा कदम, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, डर नहीं दर, देखिए डर लिख दिया ना, निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष, देखिए कुछ नहीं करना है, पहला में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और मिश्रण दिया हुआ है। मिश्रण दिया है मतलब ब्याज निकल जाएगा, तो इससे हम दर निकालेंगे, दर निकाल के और सेम राशि को 4% दर बढ़ा के कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला में मैं बढ़िया से समझा के बनाता हूँ इसको, देखिए मूलधन दिया हुआ है हमें, हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 800 रुपये, ठीक है। मिश्रण क्या कितना दिया हुआ है ना, 800 रुपया 956 हो गया, यानी कि मिश्रण हो गया, ये 956 दिया हुआ है,
ठीक है ना। और देखिए समय दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से बनाते हैं इसको, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष समय दिया हुआ है। दर हमें पता नहीं है, यहाँ से हम दर निकाल लेंगे तो इस सेम राशि को इतना दर से बढ़ा के कर देंगे 3 वर्ष में, मतलब समय भी सेम ही है, ठीक है, कर देंगे ना। देखिए तो इसमें क्या निकाल देते हैं हम, पहले तो निकाल दीजिए ब्याज। बिना ब्याज का फॉर्मूला नहीं बैठेगा आगे। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, है ना। कितना हो गया, 156 रुपये। कितना हो गया, 156 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब दर निकाल दीजिए। दर का फॉर्मूला है, क्या है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय है 3 वर्ष, यही फॉर्मूला है, ठीक है, हो गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। अब काटिए, 3 पचे 15 और 1 हो गया खत्म। 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, है ना, 52, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 और 13 चौका 52, 13, यानी कि दर कितना आ गया, 13/2%, ठीक है, 13/2% आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, दर को 4% बढ़ा दी जाए, यानी कि नया दर कितना हो जाएगा, नया दर कितना हो जाएगा, 13/2 + 4, है ना, यानी कि 13 + 8/2, यानी कि 21/2%, ठीक है। कितना हो जाएगा दर, 21/2% हो जाएगा, ठीक है। अब इस दर पे क्या निकालना है हमें, तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं, है ना, निकाल देते हैं ना। पहले ब्याज निकाल दीजिए और फिर कर दीजिए। देखिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। अगर कहीं ब्याज नहीं लिखा रहे कि साधारण ब्याज पूछ रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन में बताए नहीं कि साधारण ब्याज से लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से लग रहा है, तो उसको हम साधारण ब्याज ही मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, उसको हम साधारण ब्याज ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं, ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। तो मूलधन कितना था, 800 रुपया था, है ना। दर कितना है, 21/2, यानी कि 21 ऊपर लिखिए, नीचे 2 लिख देंगे। समय कितना है, 3 साल है, 21/2 है तो 21 का 2 और 100, है ना। 100 किसका, दर का आ गया ना, 100 तो आता ही है, फॉर्मूला ये। ए से ए गया, ए से ए गया 4, ठीक है, चढ़ती है 12, 12 × 21, 12 में 21 से गुना कीजिए 2 और 12 × 24 25, 252, ठीक है। 252 रुपये क्या हो गया, 252 रुपये क्या हो गया, ये हो गया ब्याज। ब्याज हो गया ना, तो मिश्रधन निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन चाहिए उसको 800 + 252, यानी कि 1052 रुपया, ठीक है, हो गया 1052 रुपया। सी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। था इजी, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था कि दर बढ़ा दो और उसके बाद निकालो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या है, 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। राशि निकालना है, खत्म हो गया, है ना। कुल राशि निकालना है तो और आसान है, तो हम कुल राशि यानी कि मूलधन, है ना, कुल राशि, उधार दी गई कुल राशि, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, मूलधन, मूलधन लिखेंगे, x मान लीजिए इसको, ठीक है, x मान लीजिए, इजी है, ठीक है। तो 2 बार ब्याज निकाल दीजिए, एक बार 7%, एक बार 5% से। तो ब्याज कितना हो गया, मूलधन है x, 7% निकालते हैं पहले, 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष में दोनों का 4 वर्ष ही है, 100। पहला कितना हो जाएगा ब्याज, 28x/100,
ठीक है, हो गया। दूसरा निकाल दीजिए। ये दोनों पर ब्याज ही दिया हुआ है, मतलब और कुछ करना नहीं है। दूसरा का ब्याज निकाल दीजिए। दूसरा का कितना हो जाएगा, मूलधन x, इसमें दर हो गया है 7 निकाला था, ये हो गया 5%। समय सेम है, 4 बार 100, ठीक है। कोई डाउट? अब देखिए प्रश्न अनुसार कर दीजिए। कैसे करेंगे, दोनों ब्याज को जोड़ दीजिए, वो है 960 रुपये। तो 28x बटा 100 प्लस 20x बटा 100 बराबर 960, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 4, कितना हो गया 48x इक्वल टू बराबर 960 गुने 100। सोल्यूशन करेंगे तो इतना हो जाएगा 48 दूनी 96 20, x इक्वल टू 2000, x इक्वल टू 2000 रुपये हो गया, ठीक है। सी हो गया आंसर हमारा, ठीक है, इजी था। अगला करते हैं, देखिए क्या है, 4 है ना। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 800 रुपये है ना, 800 रुपये कितने वर्ष में, 882 रुपये हो जाएंगे। समय निकालना है हमें, ठीक है। जब समय निकालना हो तब हमें फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मिश्रण निकालना हो तब तो हमने 2 शॉर्टकट बताए, उससे कर लीजिए। और भी शॉर्टकट है लेकिन आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी तो मैं 2 बता दिया हूँ। 2 साल 3 साल के लिए और भी शॉर्टकट है, ठीक है, 3 साल तक निकाल सकते हैं आसान से। देखिए इसमें समय ही निकालना है तो समय के लिए फॉर्मूला से जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है 882 रुपये, ठीक है, ठीक है। मूलधन क्या है, मूलधन क्या है 800 रुपया है। दर कितना है 5% है। समय क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था, मूलधन गुने, मूलधन कितना है 800 रुपया, तो 800 गुने है ना 1 प्लस दर था, दर कितना है 5 है ना, बटा 100 पावर में क्या हो जाएगा, समय, समय कितना है ही नहीं, यही तो हमें निकालना है। तो समय हम निकालेंगे, समय को हम कैसे लिख दें, टी लिख दें, है ना। समय को क्या लिख दें, टी लिख दें, टी हो गया पावर में, ठीक है। अब मिश्रण का भी मान दिया हुआ है, मिश्रण को भी लिख देते हैं। 882 रुपये दिया हुआ है ना, मिश्रण 882 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्या करेंगे, 882 रुपया है, इसको हम 800 कर देंगे बटा 800, क्यों, ये 800 इसके गुना में है ना, तो इसको इधर ले आए, है ना, जो समीकरण से बायां तरफ ले आए, ठीक है, इतना हो गया। अब 1/5 को हम इसको जोड़िए तो 100 आ गया नीचे, तो 100 + 5 105 टी यानी कि समय, ठीक है, हो गया। अब इसको काटिए, 441 400 है ना, 2 से काटिए, इजी है। तो 441 बटा 400 बराबर कितना हो गया, इसको पे काटिए, 21 पचे 75 से 21 हो जाएगा, 5 से दीजिए और 5 दूनी 10 20, 21 बटा 20 पावर में टी, ठीक है। अब देखिए 21 और इससे कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, और 20 और 400 का कोई रिलेशन दिख रहा है, इसका स्क्वायर है। देखिए 21 और 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 21 बटा 20 हो गया, ठीक है, टी, यानी कि टी का मान कितना आ गया 2, टी का मान कितना आ गया 2, है ना। ये दोनों बराबर हो गया, ए और ए बराबर हो गया, तो टी यानी कि 2,
तो टी यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, जब समय निकालना हो या दर निकालना हो तो हमें फॉर्मूला के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, 5वां करें। 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष ब्याज, प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना हो जाएगा? देखिए साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, तो ब्याज निकाल दीजिए। साधारण ब्याज यानी कि ब्याज है ना, और जब चक्रवृद्धि ब्याज हो तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ। अगर यहाँ क्या होगा? साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन माइनस मूलधन। मूलधन क्या है? 2641.20 माइनस 1860। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 781.20 है ना। 20 का 20 रह गया, 1 हो गया, 8 14 और 7 1 8। ठीक है, ये हो गया। अब समय निकाल दीजिए, समय ही तो पूछ रहा है, समय निकाल दीजिए। समय का फॉर्मूला क्या है? 781.20 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 1860। मूलधन गुने दर, दर कितना है? 12%। हो गया, खत्म। यही तो निकालना है। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम इस 100 को ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, इस दशमलव को हटाने के लिए 100 को ख़त्म कर लीजिए, इस 0 से इसको ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया? डिवाइड कर दीजिए, 62। 12 छक 72, 6 12 5 60। हाँ कट जाएगा 12 से। देखिए कैसे कट रहा है, 12 छक 72, यहाँ लिखूँ 12 छक 72, 6 रह गया, 12 5 60, 1 रह गया 12। ठीक है, 651। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 चौथी 18, 3 यहाँ 3 से, चौथी 18, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 7 21, 217/62, 217/62 यानी कि 3.5 ईयर्स रखिए लगभग, है ना, 3.5 वर्ष। समय कितना आ गया? 3.5 वर्ष। ये है, ये कितना है? 3.1/2 यानी कि 3.5। ये भी हो गया 3.5। ठीक है, ठीक है, 3 6 7/2। अगला करें, अगला कर लेते। देखिए कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? मूलधन। ये थोड़ा टफ हो गया। ठीक है, इसमें ठीक है, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मूलधन को मूलधन को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। इसमें दर भी नहीं दिया हुआ है ना, दर भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए समीकरण के थ्रू जाना पड़ेगा। समय 2 है, एक है 1 वर्ष का समय, दूसरा है 2 वर्ष का समय, दूसरा है 2 वर्ष का समय। ठीक है, दर क्या है पता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे? दर निकालेंगे। ठीक है, दर निकालेंगे तो दर को हम मान लेते हैं R%। दर को हम R% से डिनोट भी करते हैं, है ना। दर को मान लीजिए R%। ठीक है, और मूलधन को हमने x मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम निकालते हैं मिश्र धन, कैसे होगा? R% को अगर हम करेंगे तो R/100 हो जाएगा।
आर क्या हो जाएगा, मूलधन, मैं शॉर्टकट से चल रहा हूँ है ना। ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 100 प्लस R/100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस R/100। इसी से चलते हैं, ठीक है। तो मिश्रण निकालिए, मूलधन है x गुने 100 प्लस R/100। फर्स्ट तो 1 साल का है तो एक ही बार गुना करेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 650। इसको समीकरण 1 मानिए, ठीक है। समीकरण तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरा समीकरण मानिए, कैसे होगा, x गुने 100 प्लस R/100 2 बार करेंगे क्योंकि दूसरा बार में 2 वर्ष का है। तो फिर से करेंगे 100 प्लस R/100 बराबर कितना है, 676 रुपया। ये हो गया दूसरा, ठीक है, दूसरे वर्ष का। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग दे दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा R निकल जाएगा। वही एक R कट जाएगा, एक बच जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भाग दे देंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, समीकरण 2 तो ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। इसको हम भाग देना है 1 से, तो 1 को नीचे रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। x गुने 100 प्लस R/10 हो गया, है ना। और इधर भी भाग होगा, बराबर के बाद भी होगा, इधर भी होगा। तो कैसे होगा, 676 भागा 650, ये हो जाएगा, है ना। आप समीकरण रखिएगा, समीकरण में तो मिटा दिया हूँ, है ना, क्योंकि भाग देना था हमें। तो आप देखिए भाग कैसे देंगे, ये देखिए, इसको पहले ऐसे कीजिए, है ना, 2 हो गया, ऐसे करेंगे तो इस एक से AX कट जाएगा और इससे A1 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 1। तो बचेगा कितना, देखिए इसे में बचेगा क्या, ऊपर से क्लियर करके मैं ऊपर लिख देता हूँ, कैसे हो जाएगा, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, 100 प्लस R बच जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 100 है ना, एक क्रॉस में चला जाएगा, 676 गुना 100 बटा 650। ये इधर भाग में था तो उधर जाके दूसरे साइड, है ना, समीकरण के राइट साइड में गुना में हो गया, 100 ऊपर चला गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इजी है, काटिए, 0 से 0, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 5 और 2 13 दूनी 26, 55, 520। तो 100 प्लस R इक्वल टू 520। 100 यानी कि ये गुना हो जाएगा ना, इधर 500 हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, इन दोनों से, तो ये 5R हो जाएगा, है ना। इसको 5R कीजिए, ठीक है। तो 5R इक्वल टू 520 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 20। तो R इक्वल टू 20/5 यानी कि 4%। दर कितना हो गया, 4%। जब 4% दर आ गया तो हम निकाल लेंगे क्या, x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, x हमारे थे मूलधन, है ना। जब 4% है तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/100, है ना, यानी कि 25 चौका 100, तो 1/25 यानी कि 25 रुपया मूलधन पे 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, यानी कि मिश्रण कितना हो जाएगा, 26 रुपये। तो इसको 26/25 से गुना कर देंगे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मिश्रण 650 रुपये दिए हुए, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 650 गुने 25, ये 25 क्रॉस में ऊपर चला गया और 26 आ जाएगा नीचे बटा 26, ठीक है, 26, ठीक है। अब कर दीजिए भाग, आ गया आंसर हमारा।
सारे क्वेश्चन पूछे हुए वर्षों के हैं तो टफ है। 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 50 और ये हो गया 25, तो 25 गुने 25 यानी कि 25 का स्क्वायर 625 रुपया। ठीक है, कितना था हमारा मूलधन? 625 रुपया। आगे आ जाए। 7, रोहन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपये ब्याज सहित हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया 770 रुपये। तो वह राशि कितनी थी? राशि कितनी थी? मूलधन कितनी थी? राशि मतलब मूलधन है ना, तो राशि को मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं ना, x। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 770 रुपया हो गया मिश्रधन। ठीक है, x रुपया हो गया मूलधन हमने माना है, तो 770 माइनस 1, एक क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इक्वल टू मूलधन। मूलधन कितना? x गुने समय। समय क्या है? वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि 4 वर्ष में, तो 4 हो गया है ना, 4 वर्षों में लिखा ना, तो 4 हो गया। दर कितना है? 10%। 10/100 खत्म, 10 से 10 गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 0 1 0, इसका आ जाएगा 10 वाला, माइनस 10x हो जाएगा बराबर 4x। ठीक है, बराबर 4x हो गया। तो 7 7 0 0 इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 14x, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 7 0 0 बटा 14 पचे 70, 14 पचे 70, 0, 550 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। करें 8 करें। ठीक है, देखिए 64 रुपये का 2 वर्षों का इतना वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए दर कितना है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज में मेन खेल है दर पे। दर ले लीजिए 7.1/2% है ना, तो 7 दूनी 14, 15/2% हो जाएगा। प्रतिशत का वैल्यू 100 कर लीजिए, है ना, तो 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/40। ठीक है, 3/40 हो गया, यानी कि 4 रुपये मूलधन पे 3 रुपये मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, 3 रुपये मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 4 + 3 43। ठीक है, अब मिश्रधन निकाल दीजिए। 43 रुपये जो मिश्रधन है तो रेशियो में है ना, अनुपात में, तो ओरिजिनल मिश्रधन निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? 6400 रुपये है मूलधन। समय कितना है? 2 वर्ष, है ना। मैं बोला था ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं देता है कोई भी एग्जाम में। 6400 गुने, कभी कभी रेयरली देखा गया है, लेकिन मैक्सिमम नहीं देता है। ठीक है, 43 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन, 40 रुपये मूलधन पे, है ना। 2 वर्ष तो 2 बार। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0, 16 चौका 64 और 4 चौका 16, गुना कीजिए 43 गुने 43 गुने 4। ठीक है, इतना गुना तो करना पड़ेगा किसमें? जब हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला कर रहे हैं क्वेश्चन। 43 गुने 4 कितना हो गया? 7396, 7396 रुपया। ये क्या आ गया हमारा मिश्रधन। निकालना क्या है? ब्याज कितने रुपए होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 96,9,4,13 996 रुपये हो गया, 996B। ठीक है, हो गया ना आंसर।
9वां करें। ये भी आसानी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी समझते हो, दिमाग लगाने वाला। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। 15,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है ना। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 96 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर है। ठीक है, आसान है। कैसे करेंगे? देखिए अंतर कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 96 रुपया है ना। ऐसे देखिए, ऐसे जो अंतर पूछे ना तो एक शॉर्टकट है। देखिए क्या करेंगे, मूलधन 15,000 है ना, 15,000 है, उसको हम गुना कर देंगे किससे? R/100 से। R मतलब दर है ना, और पावर में रह जाएगा समय। ठीक है, तो अंतर कितने का है? 96 रुपये का है ना। दर हमें मालूम करना है, दर दिया नहीं है। ठीक है, दर ही हमें निकालना है ना, ये निकालना है। तो ये दर निकालने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अंतर बराबर है ना, अंतर दिया हुआ है हमारे पास। अंतर किसका अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। मूलधन गुने दर का पावर समय। ठीक है, तो दर है कितना? R%, R/100। दर ऐसे दिया है, वही तो निकालना है हमें, है ना। गुने तो R का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर होगा ना। समय है 2 वर्ष, यहाँ लिख दीजिए समय है ना, 2 वर्ष है, 2 को लिख दीजिए है ना। तो ये 3 0 खत्म हो गया, 5 दूनी 10, 5 15, 3 रह गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 दूनी 12, 18, 19, 192 बराबर 3R² है ना। तो इधर आ जाएगा R² बराबर कितना हो जाएगा? 192/3। काटिए इसको, 6 18, 4 12, 64। तो R कितना हो जाएगा? अंदर स्क्वायर 64, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8% का दर था। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो एक शॉर्टकट सा एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अंतर है ना, अंतर दिया रहे किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो क्या लिखेंगे? इसको मिटा दूं क्या? चलो मिटा के लिखा देता हूँ ना, आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो ना पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ इस तरह का। जैसे मैं बोला था ना शुरू में ही कि जैसे जैसे इसमें आता रहेगा मैं फॉर्मूला लिखाता रहूँगा। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन है ना, दर पूछ रहा है तो दर बटा 100 है ना, पावर में क्या आ जाएगा? समय। उसमें दर दिया, अंतर दिया रहेगा तो यहाँ अंतर लिख दीजिएगा, मूलधन दिया हुआ है और ये दर को हम निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कर लीजिएगा। 10वां किसी कितना है? और अच्छा लास्ट है 10। ठीक है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा इसी धन पर कसी दर नहीं, इसी दर से, क्या है ये? इसी दर से, दर भी सेम है ना। इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? तीन वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 225 रुपये है। ठीक है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 225/3 यानी कि 75 रुपये। ठीक है, 15 और 27 75 रुपये। तो 2 वर्ष का निकाल दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
103 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 75 गुने 2 यानी कि 150 रुपया। तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 3 रुपये का अंतर हो जाएगा। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में किया था ना, अंतर अगर पता रहे तो हम परसेंट निकाल देते हैं ना, दर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दर हम निकाल लेते हैं। अंतर कितना है? 3 का 100 गुना कीजिए और 75 गुने 1 कीजिए। कैसे किए? 1 वर्ष का साधारण ब्याज था ना 75 रुपये, तो 1 वर्ष से हम दर निकाल लिए, है ना। पच्चीस चौका 100, 25 75, 3 से 3 गए यानी कि 4%। 4% दर से हो गया, तो मूलधन निकल जाएगा। अब मूलधन बराबर कितना होता है? मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है? 225 रुपये। अब तो हम पूरा 3 वर्ष का निकालेंगे ना, क्योंकि कुल मूलधन निकालना है ना। तो ब्याज गुने 100 बटा समय 3 वर्ष गुने दर 4%। ठीक है, 25 चौका 100 और 7 21 1 22 पंती 15, 75 गुने 25 1875। 75 गुने 25, 25 25 25 से 5 है ना, हाथ में कितना रह गया? 12 और 25 7 75, 175 प्लस 12 187, इतना रुपये हो गया। ठीक है, 1875 रुपये। समझ रहे हैं? इसमें हमने दर निकाल लिया। कैसे? साधारण ब्याज पे निकाल लिया दर, है ना। क्योंकि देखिए, हमें 75 रुपये का क्या मिला था? ब्याज मिला था 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए। तो हम निकाल लिए दर, है ना, 75 गुने 1 कर दिए। ठीक है, क्योंकि ब्याज का अंतर कितना था? 3 रुपया, तो ये हो गया हमारा ब्याज 3 रुपया, 75 रुपया मूलधन हो गया। ऐसे करके हमने दर निकाल के ख़त्म कर लिया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिए ही कीजिए। ठीक है, ताकि जो मैं इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, पिछले साल पूछे हो, सब तक जाए, है ना, सबको पहुँचे, सब लाभान्वित हो, सब पढ़े इसको। इवन इफ जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया और साधारण ब्याज को 7वां 8वां 9वां 10वां के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं ना, वो भी इससे सीखेंगे। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज इतना अच्छा से सिखाना मुश्किल है ना, सीखना मुश्किल है। मैं बहुत बढ़िया से डीप में इसको बताया हूँ, बिल्कुल इजी से लेके, है ना, इजी मतलब आसान तरीके से लेके, आसान क्वेश्चन से लेके, है ना, आसान से शुरू किया था हमने और बहुत हाई लेवल तक गए, है ना, उच्च लेवल तक गए हम ना। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।